नमस्कार दर्शकों, मैं रोहिणी राजपूत। स्वागत है आपका सामाजिक जागरण न्यूज में। हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के हिंडन विहार क्षेत्र शिव मंदिर बालाजी धाम। हम यहां के कार्यकर्ता धरता से बात करेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे। जो जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप अपना परिचय दीजिए। मैं शिव मंदिर बालाजी धाम का महंत मच्छंदरपुरी और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से संबंधित है। हम लोग नागा सन्यासी हैं और यहाँ मेन मुख्य दरबार है श्री बालाजी महाराज की कृपा है। मंगलवार को लोग दूर दूर से यात्री आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, कष्टों का निवारण होता है और यहाँ से खुशी होकर जाते हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ का जो एरिया है वो एक विशेष समुदाय से घिरा हुआ है, माना ऐसा जाता है। तो आपको किन परिस्थितियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यहाँ 2001 में 98% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होया करता था। सरकारें आती रहीं और सरकारें आती रहीं, बसपा आई, सपा आई और अब योगी सरकार है। बसपा सपा सरकार में यहाँ से हिंदू पलायन करता गया, उनके साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, बदतमीजियाँ हुआ करती थी, बहन बेटियाँ छेड़ी जाती थी, गालियाँ दी जाती थी। वो मजबूरन होकर हिंदुओं ने मकान यहाँ से बेच दिए, पलायन कर लिए। आज भी ये स्थिति है कुछ कि आज भी स्थिति ये है, जो मंदिर पे आने वाली महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनको गंदे गंदे कमेंट्स कसे जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लिया जाता है और वो लोग कई बार टक्कर मार के भाग जाते हैं। उसके पश्चात भी पुलिस जो है, जो हमारे यहाँ के थाना, वो कार्रवाई नहीं करती, इग्नोर कर देती है। तो लास्ट सारा क्या रहता है कि मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ता है। मंदिर से भी धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जन्मोत्सव पे बालाजी की झांकी निकलती है, रथ यात्रा होती है, तो इस साल सुनने में आया था कि उस पे रोकथाम कर दी और मंदिर की जगह पुराने बस अड्डे से निकालनी पड़ी थी। ऐसा भी कुछ हुआ था? जी, यहाँ पर जो शोभा यात्रा, जो मुस्लिमों की जो वो निकलता है ताजिया, उसमें तलवार चल सकती है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ एक तलवार शस्त्र पूजा है, उस शस्त्र को ले जाने पर ही एफआईआर दर्ज कर देते हैं और पहले परमिशन हो जाती है। फिर किसी विशेष ने या किसी ने कंप्लेंट करने के बाद कुछ अधिकारी, कुछ सब नहीं, वो जानबूझकर एक साल पहले कह दिया था कि हम तुम्हारी शोभा यात्रा नहीं निकालने देंगे। एक अधिकारी ने मुझसे कहा था, क्योंकि कहा क्यों था कि मैंने योगी जी के गाने चला रखे थे कि योगी जी का गाना हिंडन विहार में नहीं चलाएंगे। क्या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ? एक हमारे आदित्य मुख्यमंत्री, हृदय हिंदू सम्राट योगी जी, जिन्होंने आज हिंदुओं का अस्तित्व बचाया है, हिंदुओं को जीना सिखाया है, हिंदुओं की रक्षा करी है, बहन बेटी की रक्षा कर रहे हैं, क्या हम उनके गाने चला रहे हैं? न मना है या गाजियाबाद में या पूरी यूपी में? तो हम कोई पाकिस्तान में नहीं रहे थे, उसका मैंने विरोध करा था। इसलिए मेरी कई लोगों ने कंप्लेंट करी, जबकि हमारी जो शोभा यात्रा निकलती है सिस्टम से निकलती है, पूरा रोड नहीं घेरते, कोई बदतमीजी नहीं होने देते, बहन बेटियाँ सब सुरक्षित रहती हैं, सिस्टम से अनुशासन में रहते हुए कार्य सारी शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन मुझे पूरे गाजियाबाद में कहीं शोभा यात्रा कैसी निकले, लेकिन हिंडन विहार वाले जो यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो लोग कंप्लेंट करते हैं, दबाव देते हैं, और वो पता नहीं अधिकारी क्यों दबाव में आते हैं और मेरी शोभा यात्रा को प्रतिबंध करने की कोशिश। ये हनुमान जी की शोभा यात्रा है, मेरी नहीं है। यदि वो गलत कर रहे हैं, पाप के भागी स्वयं बन रहे हैं। ये हनुमान जी की शोभा यात्रा कौन रोक पाया? भगवान की शोभा यात्रा कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये तो शोभा यात्रा निकलती रहेगी और यहीं से निकली थी पालकी, कुछ गाड़ियां वहां से कर दी थी। ये देखिए आप, मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या अपने उत्तर प्रदेश हृदय हिंदू सम्राट योगी जी, जो कि हिंदुओं के लिए कहलाए जाते हैं, उनके यहाँ होने के बाद मतलब कि एक शोभा यात्रा की, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर प्रतिबंध, जिनकी यहाँ पर आस्था गाजियाबाद में दूसरे नंबर पर यहाँ शोभा यात्रा है पूरे गाजियाबाद में, और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उस आस्था को इग्नोर कर कर एक अधिकारी वो उसे प्रतिबंध करने की कोशिश की जाती है। और जबकि परमिशन फिर दे क्यों दी? यदि रोकनी थी तो परमिशन रोकी क्यों? क्या कारण था? लेकिन यहाँ मुस्लिमों का बड़ा दबाव है प्रशासन में, वो चाहें। यहाँ पर बाहर ग्रीन बेल्ट है, योगी जी और मोदी जी मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, वहाँ पर सब जेसीबी चला दी, थोड़ी सी ग्रीन बेल्ट बची है उसे हमने रखाया, कूड़ा साफ करा, कई सौ पौधे लगाए, पानी ले गए नगर निगम, नगर आयुक्त, मेयर, कोई भी इधर ध्यान देता नहीं, आंख पे आंख बंद करके बैठे रहते हैं। पता नहीं क्या कारण है, ऐसा क्या ऐसा यहाँ से जाता है जो आंख पे आंख बंद करके बैठे रहते हैं यहाँ पर।
अभी आपने बात की योगी आदित्यनाथ जी की, तो अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने स्टिकर, जाति धर्म के नाम पे जो स्टिकर्स होते हैं गाड़ियों पे, उसे लगाना बंद कर दिया और उस पे चालान है। तो आपकी उस पे क्या कुछ राय है? क्योंकि अभी आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने धर्म के लिए इतना सब कुछ किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम। जाति, यदि किसी की जाति लगी है उस पर बिल्कुल चालान होने चाहिए, मैं इसके लिए बिल्कुल समर्थन करता हूं। लेकिन यदि आप धर्म पर कर रहे हैं या हिंदू धर्म लिखा हुआ उस पर कर रहे हैं, चले, उस पर भी समर्थन करता हूं। लेकिन भगवान के नाम के स्टिकर या ध्वजा लगा हुआ है उस पर आप चालान करेंगे, कल को ये भी कहेंगे कि आप तिलक नहीं लगा सकते, आप कलावा नहीं बांध सकते, आप भगवान स्वस्तिक नहीं बना सकते। क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या सीरिया कानून लागू होने वाला है? यहाँ पर प्रशासन सीरिया कानून लागू करने के लिए तैयार है। ये गलत है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। भगवान की ध्वजा जहाँ लगेगी, भगवान की ध्वजा के लिए कोई चालान नहीं होना चाहिए। यदि भगवान के नाम के स्टिकर हैं उस पर भी कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। इस पर चालान, ये गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। तो हमने यहाँ बाबा जी से बात की, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टिकर पे बैन किया है वो उसका समर्थन पूर्ण रूप से नहीं करते। उनका मानना है अगर जाति को वो दिखा रहा है तो उसको बैन करिए, पर अगर वो भगवान के नाम पे है तो उसे बैन नहीं करना चाहिए। जुड़े रहिए सामाजिक जागरण के साथ। मैं रोहिणी राजपूत।